हैं, जिन्होंने पानी की सेवा करी है, उन सबका यहाँ पे धन्यवाद है। जो बाहर से प्रेस के मीडिया के लोग आए, उनका भी यहाँ पे धन्यवाद है। देखो मुद्दा क्या है कि पिछले 9 महीने हुए, 9 महीने से जो आंदोलन देश की राजधानी में कई लाख आदमी दिल्ली को घेर कर बैठे हुए हैं। भारत सरकार ने 22 जनवरी से बातचीत को बंद कर दिया गया है। आंदोलनरत में जो हमारे शहीद किसान हुए करीब 650 से ज्यादा है, हमारे जितने भी बॉर्डर हैं, हमारे वे शहीद किसान वहां पे हुए। प्रधानमंत्री भारत सरकार ने एक भी जवाब ये नहीं दिया कि हम 1 मिनट का मौन धारण करेंगे। ये समझना पड़ेगा आप लोगों को, ये समझना पड़ेगा आप लोगों को कि जिस तरह से यहाँ पे देश की प्रॉपर्टियां बेची जा रही है, ये लोग कौन हैं जो देश के संस्थाओं को बेच रहे, इन लोगों की पहचान करनी पड़ेगी। देश में बड़े बड़े आंदोलन ये चलाने पड़ेंगे। आज से जो संयुक्त मोर्चा ने फैसले लिए हैं, उसके तहत हमको बड़ी बड़ी मीटिंगें पूरे देश भर में करनी पड़ेगी। अब ये मिशन खाली मिशन उत्तर प्रदेश और ये नहीं उत्तराखंड, मिशन होगा संयुक्त मोर्चे का देश बचाने का। ये देश बचेगा, ये संविधान बचेगा। आज लड़ाई उस मुकाम पर आ गई कि देश के जो नौजवान हैं, जो 14 करोड़ लोग जो बेरोजगार हमारे साथी, हमारे बच्चे हुए हैं, ये आंदोलन उनके कंधों पे है। जिस तरह से एक चीज बेची जा रही है, 3 कानून भी उसी का ही एक हिस्सा है। पहला है कि यहाँ पे रेल और हवाई जहाज और हवाई अड्डे बेचे जाएंगे। किसने परमिशन दी? किसकी ताकत है कि देश की प्रॉपर्टियों को बेचोगे? आपने घोषणा पत्र में नहीं लिखा, देश की जनता को धोखा दिया। धोखा नंबर 1। धोखा नंबर 2, बिजली बेचेंगे, प्राइवेट करेंगे बिजली को। ये धोखा नंबर 2 कहीं घोषणा पत्र में नहीं लिखा। जब वोट मांगी नहीं कहा कि बिजली भी बेचेंगे। ये सड़क बेचेंगे, पूरी सड़कों पर टैक्स लगेगा और एनएच के आसपास 500 मीटर तक अपनी कोई चाय की दुकान और गुमटी भी नहीं लगा सकता। अगर किसी ने चाय का खोखा रखा तो वह जमीन उसकी गांव समाज में नहीं होगी। ये सड़कों को बेचने का काम करेंगे। ये देख लेना क्या क्या चीज बिक्री है। ये सेल फॉर इंडिया का बोर्ड देश में लग चुका है। ये है LIC, जो बड़ी कंपनी देश की, बैंक, ये सब बिखरे हैं। इनके खरीदार कोई और नहीं है, खरीदार अडानी और अंबानी हैं। ये बिखरे हैं सब। FCI की जमीन जहां पे हमारा भंडारण होता था, वे पूरी जमीन, पूरे गोदाम अडानी को दे दिए गए हैं। पूरी FCI के जो गोदाम है अडानी के कब्जे में है। आपके पास में, भारत सरकार के पास में कोई भी गोदाम अब नहीं बचा है। देश के बंदरगाह, पूरा जो समुद्र के तट से 100 किलोमीटर तक एक कंपनी को बेच दिए। वे बंदरगाह भी बिक गए। ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। वहां पे जो मछली पालन किसान हमारा था, जो नमक का किसान हमारा था, सब खत्म हो गए। बड़े बड़े बंदरगाह वहां पे बिक चुके हैं। ये जल को बेच रहे हैं। जल का पूर्ण रूप से प्राइवेट कंपनियों को नदियां बेची जा रही है। जो नदियां, जो जल हमारी जीवन रेखा होती थी, उनको बेचने का काम पूरे देश में करा जा रहा है।
पॉलिसी है। अब खतरे में कौन कौन है? ओएनजीसी, बीपीसीएल, इस्पात, शिक्षा, प्राइवेट, जो चिकित्सा हो रही है, और देश के संविधान भी खतरे में है। जो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान था, वो भीड़ में बता जा रहा है, हम उसको भी बता रहे हैं कि बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान भी खतरे में है, उसको भी बचाना है। और ये खेती किसानी जिससे ये आंदोलन शुरू हुआ, ये खेती और किसानी भी बिक्री के कगार पे है। हमारी समझ में जब आया, जब देश की खेती बिकने के कगार पाई, जब ही आंदोलन शुरू हुआ। उसके 3 कानून 9 महीने से किसान आंदोलन है वो करने को तैयार नहीं है। आज हालात ये है कि आपका 10 साल पुराना में आगे के 10 साल पुराना ट्रैक्टर नहीं चलेगा, वो भी इसी में आता है। आपको बैंक में कर्जा आप दुगना ले लो, आपको बैंक दुगना कर्जा दे देगा। आपको बैंक कहेगा कि गोल्डन कार्ड बना दिया, आप कर्जा ले लो, फसलों के भाव नहीं आपको देंगे। हम जिस जमीन पर आए हैं, ये जमीन उत्तर प्रदेश की जमीन, और जहां पे मुजफ्फरनगर का जो क्षेत्र है, ये गन्ने की बेल्ट है पूरी। क्या इन लोगों ने ये नहीं कहा कि जब अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 450 रुपए गन्ने का भाव देंगे? ये कोई भाव देने को तैयार नहीं है। यहाँ पे सरकारें पहले भी आई, जिन्होंने 80 रुपया रेट बढ़ाया, दूसरे वाली सरकार आई 50 रुपए रेट बढ़ाया। क्या योगी सरकार उन दोनों से कमजोर है? 1 रुपया रेट नहीं बढ़ाया। 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आज शुगर फैक्ट्री पे सरकार पे बकाया है। अगर हम मांगते हैं तो कहते हैं जी ये राजनीति कर रहे हैं। अगर ये मुद्दे उठाने राजनीति है तो ये मुद्दे यहाँ के लोग उठाते रहेंगे। हमें बहुत तरह के एलिगेशन लगाए गए। हम 9 महीने से वहां पे हैं, आप लोगों के बीच से वहां पे गए, आप बहुत जिम्मेदारी के साथ में वहां पे छोड़ के आए। पूरा संयुक्त मोर्चा दिल्ली के चारों तरफ है, हम घर नहीं जाएंगे। मुजफ्फरनगर में भी आए तो सिर्फ संयुक्त मोर्चे की मीटिंग में इस मैदान में आए। इस मैदान से बाहर मुजफ्फरनगर की जमीन पे पैर नहीं रखेंगे। यहाँ पे मुजफ्फरनगर की जमीन पे हम पैर नहीं रखेंगे, हम गाड़ी से यहाँ से वापसी जाएंगे। जब ये आंदोलन फतेह होगा, इस किसान और देश के जवान की जीत होगी, जब ही हम यहाँ पाएंगे।